हेलो नमस्कार साथियों। तो फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। तो देखिए साथियों, अगर आप कंपटीशन का कोई भी क्षेत्र का किसी भी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ते हैं भूलते हैं, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं। तो उसको याद करने का एक सही तरीका क्या है, उसे आप रिविज़न करते रहें साथियों। तो अगर आप उसे बार बार देखिएगा, उसको हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आप नहीं भूल पाइएगा और एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से सही कर लेंगे साथियों। तो इसीलिए ये हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के यहाँ पर 35 नंबर प्रैक्टिस आपको हम करवाने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से साथियों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको हम लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। यहाँ पर हम प्रस्थान कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आइए, क्या लिखा है कि जी की इकाई यानी यूनिट है। तो जी की जब इकाई होती है यानी यूनिट होती है, वो क्या होती है, एम बट्टा के जी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आवेग माप है, आवेग माप है। तो क्या है ये, भार का, किसका, तो भार का। तो डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये भार का आवेग जो है मापा जाता है किसके, किसमें, तो ये भार के लिए मापा जाता है साथियों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है। क्या है कि सदिश राशि कौन है। तो बताइए इस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से कि अदिश है, अदिश राशि क्या है, तो ये अदिश राशि कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्या, तो ऊर्जा जो है एक आपका ये अदिश राशि है दोस्तों। अब देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर भी हम प्रस्थान कर चुके हैं। क्या, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि, इस बार पूछ दिया है सदिश के बारे में। तो संवेग कौन है, तो संवेग आपका क्या है कि ये सदिश राशि है। तो यही इस प्रश्न का आंसर मिल चुका है। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछ रहा है क्या कि अदिश एक अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाप होता है लेकिन क्यों नहीं होता। तो देखिए ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये दिशा में, किसमें, तो ये दिशा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर साथियों। आइएगा फिर है क्या, यहाँ दिया हुआ है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है, पृष्ठ तनाव की जो बीमा है वो क्या है कि एम के पावर 0 और टी का पावर -2। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि एम का पावर 0 और टी का पावर क्या चीज़, तो -2 साथियों। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो अब देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो डाइन होता है। जो आप बचपन में भी पढ़े होइएगा 8th 9th 10th क्लास में, डाइन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। क्या दिया हुआ है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो देखिए एक माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, तो ये होता है 0.001 मिलीमीटर। ये है, ये इस प्रश्न का सही आंसर आपका मिल चुका है साथियों। अब देखिए अब है क्या, अगला क्वेश्चन है क्या कि दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है वो कितना होता है, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है क्या, 9.8 न्यूटन के बराबर में होता है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, कहीं जाइएगा हम नहीं और बने रहेंगे इस वीडियो में। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों। क्या कि 1 जूल बराबर है, 1 जूल क्या है, 1 जूल बराबर है तो क्या है 107 अर्घ के, 107 अर्घ के। तो इसी इज द राइट आंसर, ये 107 अर्घ के बराबर में है। फिर देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो एक अश्व शक्ति किसका एकक है, एक अश्व शक्ति जो है किसका एकक है, तो ये शक्ति का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये शक्ति का है दोस्तों। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है, तो दूरी का। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, तो ये दूरी का है दोस्तों। फिर है अगला क्वेश्चन क्या कि एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, तो यह जो होता है 105 पास्कल के बराबर। तो सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये पास्कल के बराबर होता है दोस्तों। चलिए अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एंगस्ट्रम डॉट डॉट को अभिव्यक्तित
करने की इकाई हैं, तो ये किसकी इकाई हैं? तो यह है आपका तरंग दैर्ध्य की। किसकी दोस्तों? तो ये तरंग दैर्ध्य की है। तो यहाँ तक रहा आपका ये प्रश्न। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर ये आ चुका है, तो कहीं जाएंगे नहीं और ये बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो देखिए एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर। तो ए इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर ए हो गया। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो यह इकाई है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, डायोप्टर। क्या चीज़? तो ये डायोप्टर है साथियों। अब देखिए फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की क्या है? तो सही इकाई है साथियों तो रेडियंस। ये ऑप्शन नंबर ये क्या है? डी में रेडियन बाई सेंटीमीटर इसे आप कह सकते हैं। तो यही हो गया ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए अब फिर क्या अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की जो विमा होती है ये होता है क्या? m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर -1। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? सी इज़ द राइट आंसर साथियों। तो सी हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है। अब है क्या दिया हुआ यहाँ पर? त्वरण की इकाई, त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई जो होता है क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर सी में है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये स्क्वायर होता है साथियों। तो यही हो गया इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है। अब देखिए फिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ चुका है क्या कि एक क्या दिया हुआ है कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है? तो ये होता है आपका 3.26 होता है साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ये बी नंबर हो गया 3.26। ठीक है। अब देखिए अब फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है क्या कि परम दाव जो होता है वो क्या होता है? तो गेज दाव प्लस एक बार। ये ऑप्शन नंबर ये ए में दिया हुआ है कि गेज दाव प्लस क्या चीज़? तो 1 बार होता है दोस्तों। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि एक फेमटो बराबर होता है। देखिए एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर क्या होता है? तो ये होता है क्या? बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर क्या चीज़? तो -15 मीटर होता है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या है कि ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? तो केल्विन। तो डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? तो केल्विन हो गया साथियों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न भी आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? तो देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह किस मात्रक में नापी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये डेसिबल। किसमें? डेसिबल में। तो सी इज़ द राइट आंसर। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। आइएगा फिर अगला क्वेश्चन है क्या कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? तो क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडेला। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या चीज़? तो ये कैंडेला होगा साथियों। आइएगा फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। क्या है कि ध्वनि का पिच जो है निर्धारित होता है। देखिए ध्वनि का पिच जो है निर्धारित होता है वो क्या होता है? तो आवृत्ति से। किससे? तो आवृत्ति से होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी इज़ द राइट आंसर हो गया। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न किसकी वेधन क्षमता अधिक है? निम्न में से किसकी वेधन क्षमता क्या है? तो अधिक है, यही पूछ दिया है आपसे। तो गामा किरण की। किसकी साथियों? तो गामा किरण की। तो यह हो गया क्या? सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक जो है वो किसका? तो ये ऊर्जा का है। किसका? तो डी इज़ द राइट आंसर। ये ऊर्जा का है साथियों। ठीक है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए फिर हम अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर
29 नंबर में हम यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई है क्या, एम्पियर। एम्पियर जो ऑप्शन नंबर ए में है, किस में है, ए में है, तो एम्पियर है साथियों। ठीक है, अब देखिए फिर हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हेनरी इकाई है, क्या है, तो हेनरी इकाई, तो हेनरी इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है, तो प्रेरकत्व कहलाता है। यहाँ पर ये सी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर आपको सी आ गया। चलिए बने रहेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, बताइए बताइए जल्दी बताइए। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो कुलॉम। कुलॉम क्या होता है, कुलॉम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये कुलॉम कहलाता है दोस्तों, इसे आप याद अवश्य रखिएगा। फिर है क्या कि रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है, रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है क्या, H2SO4। तो सी इज़ द राइट आंसर साथियों। फिर देखिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। क्या दिया कि विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का क्या, तो रासायनिक नाम यहाँ से पूछ रहा है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, फिलोक्विनोन। तो ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर ये। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछ दिया था NaOH। क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया क्या चीज़, तो NaOH। ठीक है साथियों, अब हम फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर भी आ चुके हैं। क्या है कि जल का रासायनिक सूत्र। देखिए जल का क्या चीज़, तो रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ जल का जो रासायनिक सूत्र क्या, H2O। क्या है, तो H2O, तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है कि H2O। ठीक है, अब देखिए फिर अगले प्रश्न की ओर भी हम आ चुके हैं। तो क्या दिया है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का क्या करते हैं, तो मापन करते हैं, किसका, तो एमीटर। किसका, तो एमीटर का। तो डी इज़ द राइट आंसर साथियों, एमीटर का। ठीक है, अब देखिए अब हम फिर नेक्स्ट प्रश्न भी आ चुके हैं। क्या, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। तो ये हो गया सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द क्या चीज़, तो राइट आंसर साथियों, सी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए, अब हम फिर अगले प्रश्न की ओर भी प्रस्थान कर चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है प्रयोग में आते हैं तो केवल एसी परिपथ में, क्या चीज़ में, तो केवल एसी परिपथ में। तो बी इज़ द राइट आंसर साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया, तो बी आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो यह कहलाता है एक्टियोमीटर। तो सी इज़ द राइट आंसर, क्या कहलाती है, तो एक्टियोमीटर कहलाती है साथियों। इसे आप याद करते रहेंगे। फिर है क्या, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति क्या होता है, तो प्रयुक्त होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, अभिसारी लेंस। क्या चीज़, तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर अभिसारी लेंस हो जाएगा साथियों। चलिए फिर देखिए आपका ये अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। क्या कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा। देखिए प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो मापा, तो रोमर। कौन, तो रोमर साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहा। चलिए अब हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।